ये तो हो गया काम। मैंने मानो चिड़े के लिए चावल की खीर तो बना ली। अब जब मानो चिड़ा उठेगा तो खीर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। चलो मानो, बहुत सो लिया तुमने, अब उठ जाओ। देखो तो उठकर कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा खीर बनाई है। मानो चिड़ा बहुत ही गहरी नींद में था, वे नहीं उठता। लगता है मानो काफी गहरी नींद में है। चलो इसे सोने देती हूँ, जब तक मैं जाकर कोमल चिड़िया से मिलकर आती हूँ। मीनू चिड़िया अपनी बहन कोमल चिड़िया से मिलने उसके घर पर जाती है। कुछ देर बाद राजू कौवा मीनू चिड़िया के घर के पास से गुजर रहा था, तो इसे खीर की सुगंध आती है। आहा, ये तो खीर की सुगंध है। लगता है आज मीनू आंटी ने मीठी मीठी खीर बनाई है। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। खीर की लालच में राजू कौवा घर के अंदर जाता है, और अब तो मानो चिड़ा भी सोकर उठ गया था। राजू कौवे, तुम मेरे घर पर क्यों आए हो? चली जाओ यहाँ से। मेरी मम्मा ने मुझे मना किया है कि मैं तुमसे कभी भी दोस्ती नहीं करूँ। हाँ तो मानो चिड़े, तुमसे दोस्ती भी कौन करने आया है? मैं तो यहाँ पर ये मीठी खीर खाने आया हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा? ये खीर खाने आए हो तुम? अरे, ये खीर तो मेरी मम्मा ने मेरे लिए बनाई है। पर राजू कौवे को जो चीज पसंद आ जाती है, राजू कौवा वो लेकर रहता है। राजू कौवा मानो चिड़े को जोर से धक्का देता है, और वे खीर लेकर वहां से भाग जाता है। मम्मा ने मुझे बाहर जाने से मना किया था, वरना इस राजू कौवे को तो आज मैं छोड़ता नहीं। दोस्तों, सबसे पहले इस कहानी को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुछ देर बाद मीनू चिड़िया वापस अपने घर में आती है। अरे वाह, उठ गया मेरा बेटा सोकर। पर ये क्या, तुमने सारी खीर खा ली, अपनी मम्मा के लिए नहीं बचाई? कहाँ मम्मा, मैंने तो भी खीर जरा सी भी नहीं चखी। आपके जाते ही यहाँ पर राजू कौवा आया था और उसने मुझे जोर से धक्का दिया और हमारी खीर का प्याला वे चुरा कर ले गया। क्या? अरे भाई, उस राजू कौवे ने तो जंगल के सब पक्षियों को परेशान करके रखा है। न जाने कैसे संस्कार दे रहा है उसे कालू कौवा। अभी जाकर पूछती हूँ कालू कौवे से कि आखिर मेरे बेटे को धक्का कैसे दिया उसने। मीनू चिड़िया बहुत ही गुस्से में कालू कौवे के घर पर जाती है। वे वहां पर आकर देखती है कि कालू कौवे का तो पूरा परिवार मिलकर मीनू चिड़िया की बनाई हुई खीर मजे ले लेकर खा रहा था। तुम सबको शर्म आनी चाहिए। कालू कौवे, अपने बेटे को डांटने के बजाय चोरी की खीर खा रहे हो। ओ मीनू चिड़िया, मेरा बच्चा कोई चोर नहीं है, बस इसे जरा सी खीर पसंद है, इसीलिए तुम्हारे घर से खीर का प्याला उठा कर ले आया। हाँ तो राजू कौवा खीर मांग भी सकता था, परंतु इसने चोरी की है। और तो और मेरे बेचारे मानो चिड़े को इसने जोर से धक्का भी दिया था। अरे बच्चा है, बच्चे तो ऐसे काम करते ही रहते हैं। अब तुम क्या आ गई मुझसे लड़ने? बहुत गलत बात है कालू कवि, ये तुम अपने बेटे को बहुत गलत संस्कार दे रहे हो। अच्छा बोल लिया ना, अब चलो जाओ यहाँ से। अब हमारी खीर पर ज्यादा नजर मत लगाओ। फिर मीनू चिड़िया वापस गुस्से में अपने घर चली जाती है। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता है। एक दिन राजू कौवा जंगल में यहाँ वहाँ घूम रहा था, तो इसे रास्ते में एक मोटर बाइक दिखती है। अरे, ये मोटर बाइक किसकी है? मुझे तो यहाँ पर कोई पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा। वैसे ये बाइक है बहुत बढ़िया। इससे पहले कि कोई पक्षी आकर इस बाइक को लेकर जाए, मैं ही इस बाइक को चुरा कर ले जाता हूँ। बहुत मजा आएगा बाइक चलाने में। राजू कौवा फौरन बाइक पर बैठकर बाइक चुराकर वहां से भाग जाता है। कुछ देर बाद उसी जगह पर दो उल्लू आते हैं, पर वे दोनों उल्लू तो बहुत ज्यादा परेशान थे। हाय रे उल्लू जी, हमारी मोटर बाइक कहाँ चली गई? कौन चुरा कर ले गया? अरे हाँ, मैंने तो यहीं पर ही खड़ी की थी। कौन ले गया मेरी बाइक? छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। जिस पक्षी ने मेरी बाइक चुराई होगी, अब तो उसकी खैर नहीं। वहीं राजू कौवा तो बाइक को बहुत तेजी में पूरे जंगल में घुमा रहा था। तभी राजू कौवे से वे बाइक संभलती नहीं है, और राजू कौवा उस बाइक से बुलबुल के मासूम बच्चे को उड़ा देता है। बेचारा बुलबुल का बच्चा तो बहुत जख्मी हो गया था, उसका तो काफी सारा खून भी निकल रहा था। थोड़ी ही देर में उस जगह पर काफी सारे पक्षी जमा हो जाते हैं, और बुलबुल की माँ तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। ओए राजू कवि, जब बाइक चलाने का इतना ही शौक है तो जाकर अपने घर में चलाओ ना। मेरी बेचारी मासूम बेटी को इतना जख्मी कर दिया। मैंने कहा ना बुलबुल, बच्चा है, बच्चों से तो गलतियां होती ही रहती हैं। माफ कर दो इसे तुम।
कालू कौवे, बच्चा है ये बोल बोल कर तुमने तो इसे सर पर चढ़ा लिया है। बहुत ज्यादा ये गलत संस्कार दे रहे हो तुम इसे। मैं तो इस राजू कौवे को नहीं छोड़ूंगी। इसने ये किया कैसे? राजू, तुम जल्दी से घर चले जाओ। ये बुलबुल मुझे बहुत गुस्से में लग रही है। ना जाने क्या कर दे तुम्हारे साथ। तुम जाओ घर, मैं इसे संभाल लूंगी। राजू कौवा अपनी बाइक उठाता है और वहाँ से चला जाता है। बुलबुल बहन, तुम्हारी बेटी का बहुत ज्यादा खून बह रहा है। तुम ज्यादा देर मत करो, जल्दी से इसे उल्लू वैजी के पास ले जाओ तुम। बुलबुल फौरन अपनी बेटी को लेकर उल्लू वैजी के पास चली जाती है। दूसरी तरफ राजू कौवा फिर से मजे में बाइक पर घूम रहा था। तभी उस उल्लू की नजर राजू कौवे पर पड़ ही जाती है। ये तो मेरी बाइक है। अरे रुक जा, अब तो तेरी खैर नहीं। वे उल्लू फौरन से उस बाइक के पीछे भागता है और आखिरकार राजू कौवे को पकड़ लेता है। वे उसकी बाइक के सामने आकर बैठ जाता है। मेरी बाइक लेकर भाग रहा था। चला कौवे, अब तो तुझे मुझसे कोई बचा नहीं सकता। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। वे उल्लू और उल्लू की पत्नी राजू कौवे को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और वे उल्लू अपने इलाके में आकर राजू कौवे को रस्सियों से कस के बांध देते हैं। उल्लू भाई, इसने किया क्या है जो आपने इसे रस्सियों से बांध दिया है? चोरी की है इसने, चोरी। और तुम्हें तो पता है ना कि चोरी की सजा हमारे यहाँ क्या होती है। अरे बाप रे, चोरी मतलब अब तो ये कौवा गया। थोड़ी देर में कालू कौवे और रानी कौवी को भी वहाँ पर बुलाया जाता है। अरे अरे उल्लू भाई, ये तुम अपने इलाके में क्यों ले आए हो हमें? क्या बात है भाई, क्या हो गया? वो देखें कालू जी, हमारे मासूम बच्चे को किस तरह से इन जालिम उल्लुओं ने बांधा हुआ है। हाय रे जालिम उल्लुओं, क्यों बांधा हुआ है इसे? छोड़ो इसे। कालू कौवे, तुम्हारे बेटे ने चोरी की है, चोरी। इसने मेरी बाइक चुराई थी। हाँ, हमारे यहाँ चोरी करने की ये सजा है कि जो कोई चोरी करता है उसके दोनों पर काट दिए जाते हैं। क्या मतलब मेरे भी दोनों पर काट दिए जाएंगे? अरे उल्लू, माफ कर दो मेरे बच्चे को। आगे से नहीं करेगा ये, बस आखिरी मौका दे दो। नहीं, सजा तो इसे मिलकर रहेगी, क्योंकि आज तक ऐसे बहुत से पक्षियों को हम ऐसी सजाएं दे चुके हैं। वे उल्लू कालू कौवे और रानी कौवी की कोई बात नहीं मानते और राजू कौवे के दोनों ही पर काट देते हैं। इस तरह राजू कौवे को अपनी चोरी करने की सजा मिल जाती है और कौवा और कौवी भी बहुत ज़्यादा पछताते हैं कि आखिर उन दोनों ने अपने इकलौते बेटे को अच्छे संस्कार क्यों नहीं दिए। अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।